ऋषि के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता? ठीक है, आज हम एक कहानी सुनेंगे जिससे हम ये सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन हमारी लाइफ में कितना जरूरी है। ठीक है, दो बहन भाई थे। ठीक है, दो बहन भाई थे। भाई का नाम था सोनू और बहन का क्या नाम था? वानी। ठीक है, दोनों क्या करते थे? दोनों सेम क्लास में पढ़ते थे। वानी जो थी वो बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी। ठीक है, क्या करती थी वो? बहुत मेहनती थी और समय का भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। कैसा था? लापरवाह और शैतान बच्चा था। वो क्या करता था? हर काम को कल पर डाल देता था। क्या करता था? कल पर डाल देता था। हर काम को कल पर डाल देता था। सोनू और वानी के जो माता पिता थे वो सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। ठीक है, यानी कि उदाहरण यानी हम किसी के एग्जाम्पल देके किसी को समझाते हैं ना कि उसने ऐसा, अगर कोई अच्छा काम करे तो हम बोलते हैं ना कि वो ऐसा करता है, आप भी कोशिश किया करो ऐसा करने की। ठीक है, तो उसके माता पिता क्या करते थे? सोनू को उसकी बहन का उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देके समझाते थे कि देखो वो कितनी समझदार है, समय पर पढ़ती है, समय पर खेलती है, समय पर अपना सारा कार्य जो है वो पूरा करती है। जबकि तुम क्या करते हो? तुम हर काम को क्या करते हो? कल पर डाल देते हो। ठीक है, कल पर डाल देते हो और हमेशा खेलने में ही अपना सारा समय जो है वो क्या करते हो? बर्बाद करते हो। ठीक है, अब क्या था? एग्जाम्स का समय जो है वो नजदीक आ रहा था। तो सोनू के पिताजी क्या कहते हैं? सोनू के पिताजी सोनू को क्या कहते हैं? देखो सोनू, अब तुम बड़े हो गए हो, खेल के साथ साथ तुम्हें पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय पर पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर। ठीक है, सोनू क्या कहता है? आप देखना, मैं भी कल से ऐसा ही करूंगा। सोनू क्या कहता है? मैं भी कल से ऐसा ही करूंगा। सोनू की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम के दिन भी नजदीक ही आ गए। ठीक है, होते हैं ना आपके एग्जाम्स, होते हैं ना, आप पढ़ते हो जब टाइम टू टाइम एग्जाम्स होते हैं ना आपके। सोनू, वानी की परीक्षा में अब केवल कितने दिन बचे थे? 2 दिन। कितने दिन बचे थे? 2 दिन बचे थे। और पापा ने दोनों बच्चों को बुलाया, सोनू और वानी के पिताजी ने दोनों बच्चों को बुलाया और क्या कहा? बच्चों, सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, पापा सोनू को क्या कहते हैं? सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बेटा, तुम हमेशा क्या करते हो? आज का काम कल पर टाल देते हो और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। क्या करना? जो समय बचा है उसमें तुम क्या करना? पढ़ाई करना और अपनी बहन वानी की तरह अपना जो सारे पाठ है वो अच्छे से पूरे कर लेना। चाहते हैं कि क्या करना? अभी अपनी बहन की तरह, अपनी बहन वानी की तरह पढ़ाई करना और सारे पाठ अच्छे से पूरे कर लेना। लेकिन सोनू क्या कहता है? देखना पिताजी, अभी तो पूरे 2 दिन बाकी हैं। परीक्षा में अभी कितने दिन बाकी हैं? पूरे 2 दिन बाकी हैं। मैं अच्छे से सारे पाठ जो है वो पूरे कर लूंगा। ठीक है, अच्छे से सारे पाठ पूरे कर लूंगा। इतना कहकर सोनू फिर से गायब हो जाता है वहां से। फिर क्या होता है? वानी जो है वो क्या करती है? पढ़ती है, अपने सारे पाठ को पूरा करती है, अच्छे से समझकर पढ़ती है। और फिर क्या होता है? एक दिन वानी पढ़ रही होती है, सोनू आके उसको क्या कहता है? अरे वानी, चलो खेलते हैं, देखो बाहर मौसम कितना सुहाना हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलो खेल लेते हैं, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। लेकिन उसकी बहन वानी क्या कहती है?
मौसम तो अच्छा है सोनू, पर मुझे अभी क्या करना है, अपना पाठ पूरा करना है, क्योंकि कल क्या है, कल तो परीक्षा है, मुझे अपना पाठ पूरा करना है। खेल तो मैं बाद में कर सकती हूँ, ठीक है, जो टाइम निकल जाएगा वो वापस थोड़ी आएगा, कि आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर सोनू से क्या कहता है, ठीक है तुम तो पढ़ती ही रहो, मैं जा रहा हूँ खेलने, ठीक है, और फिर वो वापस चला जाता है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। सोनू वानी पढ़ते पढ़ते देखती है कि जो सुहाना मौसम होता है वो किस में बदल रहा होता है, हाँ, घनघोर बादल छा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसे लगता है, ऐसा मौसम हो जाता है कि बारिश कभी भी हो जाएगी। वो सोनू को आवाज लगाती है, सोनू सुनो, 2-3 आवाज लगाती है, वो बोलता नहीं है, फिर वो उसके पास जाती है, बोलती है सुनो, लगता है कि बारिश आने वाली है, और बारिश के दिनों में क्या होता है, बिजली अक्सर कट जाया करती है, अक्सर बिजली चली जाती है, हवा वगैरह चलती है, तूफान चलता है तो चल जाती है ना बिजली, हमारे यहाँ भी चली जाती है। तो उसे कहती है कि लगता है कि बारिश आने वाली है और रात को बिजली भी कट सकती है, और तुम आओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम क्या कर लो, अपना हाँ अपने जो भी है पाठ तुम्हारे उसे पढ़ लो। तो क्या कहता है सोनू, अरे अभी तो दोपहर हो रही है, मैं रात को अपना सारा पाठ जो है वो क्या कर लूंगा, पढ़ लूंगा, और क्या करूंगा, झट से सारी तैयारी कर लूंगा। सोनू इतना कह के वापस चला जाता है खेलने के लिए, ठीक है। उसकी चिंता तब बढ़ती है जब क्या होता है, अचानक खेलते खेलते बारिश आ जाती है। जब बारिश आ जाती है तो उसको एकदम क्या होती है, घबराहट सी हो जाती है। वो दौड़ा दौड़ा क्या आता है, अपने घर पे आता है और देखता है बिजली भी नहीं है, ठीक है, और उसकी मम्मी बत्ती लेके खड़े होते हैं दरवाजे पे। तो क्या कहता है, वो रोने लगता है, क्या करता है, कहता है अभी, क्या कहता है, फिर वो रोके बताओ मुझे क्या कहा होगा उसने, हाँ वेरी गुड, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो एक पाठ भी नहीं अपना पढ़ा है, और अब तो क्या है, बिजली भी नहीं है, उसके घर पे ही नहीं पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं होती, अब तो बिजली भी नहीं है, मैं अपना पाठ कैसे तैयार करूंगा, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करूंगा, मैं तो पक्का ही फेल हो जाऊंगा। रोते रोते वो ये कहता है। वानियों से कहती है, मैंने तुम्हें इसीलिए कहा था कि समय से अपना पाठ पूरा करो, लेकिन तुम तो किसी की सुनते नहीं हो। उसके पापा भी कहते हैं, मैंने तुम्हें 1 हफ्ता पहले ही समझा दिया था कि अपना पाठ समय से पढ़ लो, लेकिन तुम हो कि क्या करते हो, किसी की बात सुनते ही नहीं हो। अब भोगो। सोनू फिर से रोने लगता है। फिर उसकी बहन क्या कहती है, अब रोना बंद करो और आओ मेरे साथ, ठीक है, अब रोना बंद करो और मेरे साथ आओ, मैंने अपनी सभी पाठ की तैयारी समय से कर ली थी, ठीक है, आओ मैं तुम्हें क्या करती हूँ, सारे पाठ पढ़ाती हूँ और याद भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो अब ये सोनू समझ चुका था कि अगर समय से उसने पढ़ा होता, अगर उसकी बहन भी लापरवाही करती तो फिर वो क्या करता, अगर उसकी बहन ने भी समय से पढ़ाई नहीं की होती फिर तो दोनों ही वो हो जाते ना, दोनों ही परीक्षा में फेल हो जाते ना। उसकी बहन ने समय से पढ़ाई की हुई थी तो उसने अपने भाई को भी पढ़ाया, और दूसरे दिन क्या हुआ, अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने के लिए गए, ठीक है। इस कहानी का शीर्षक क्या निकलता है, मुझे बताओ। हमें अपना काम हर समय ठीक समय पे करना चाहिए। वेरी गुड। और बड़ों का कहना मानना चाहिए। वेरी गुड। आज का काम कल करेंगे। वेरी गुड। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान।